Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today we will revise the unit number 10, operations with decimals. So let's start. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपके पास डेसिमल नंबर्स को आपने ऐड कैसे करना है, ठीक है, एडिशन कैसे करनी है। तो एडिशन करने के लिए आपको टू डेसिमल फ्रैक्शंस को, टू डेसिमल नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो डेसिमल है, डेसिमल के नीचे जब आप उनको कॉलम्स में अरेंज करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल होना चाहिए। लेफ्ट पे चाहे जितने मर्जी नंबर्स हों और राइट पे कितने मर्जी नंबर्स हों, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए आपका। ओके, देन आप उनको ऐड कर दोगे सिंपली, जैसे हम ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स 6 + 4 = 10, तो 0 इज एट हियर एंड 1 कैरी। 9 + 1 10 + 5 15, 5 is at here, 1 carry। 2 + 1 3, 7 + 3 it becomes 10, means 0 is at here and 1 carry। अब डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है, ठीक है, बिल्कुल डेसिमल जो है वो एक ही कॉलम में होने चाहिए आपके। तो 2 + 1 3, 3 + 4 it becomes 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9। तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आ गया, 987.050। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेम हमारे पास एडिशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, इसमें हमने 2 ही लिए थे डेसिमल नंबर्स और इसमें हमारे पास 4 डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हमने कैसे ऐड करना है, सेम वही मेथड होगा हमारा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, ठीक है। लेफ्ट में चाहे कोई कम हो जाए, किसी भी नंबर में से एक डिजिट कम हो जाए या राइट पे हो जाए तो वो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इसे ऐड करना है। 5 + 2 7, 7 + 7 it becomes 14। 6 + 1 7 + 5 12 + 5 it becomes 17। देन हमारा यहाँ पर 7 आ जाएगा और 1 कैरी। 8 + 1 9, 9 + 9 18 + 1 19 + 2 21, 1 यहाँ पर और 2 कैरी। डेसिमल के नीचे डेसिमल बिल्कुल एक कॉलम में आने चाहिए आपके डेसिमल्स, ऐसा नहीं है कि एक डेसिमल यहाँ पर है तो दूसरा आप यहाँ लगा दोगे, नो, एक ही कॉलम में आने चाहिए और आंसर में भी वहीं पे लगाना है आपने डेसिमल। ओके, 3 + 2 5, 5 + 5 10 + 8 18, 18 + 9 स्टूडेंट्स 27, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका और 2 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, 87.174। क्लियर। सो स्टूडेंट्स एडिशन हो गई, अब डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सेम वही मेथड है, आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, जैसे कॉलम्स में अरेंज करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, चाहे राइट पे जितने मर्जी डिजिट्स हों और लेफ्ट पे भी कितने हों, आपने जस्ट उनको फिर सिंपल वे से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 2 से 7 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना स्टूडेंट्स हम, तो बोरो लेंगे नेक्स्ट से, नेक्स्ट 0 है उससे नहीं ले सकते, तो नेक्स्ट 8 है वहाँ से बोरो ली, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 10, 10 से अब बोरो लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 - 7 इट बिकम्स 5। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए स्टूडेंट्स 4, 7 में से 6 गए 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना आप, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, 4 से बोरो लिया, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर बोरो लिया इट बिकम्स 13। सो 13 - 4 बिकम्स 9, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 19.145। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने नॉर्मली करना है जैसे आप सिंपल वे में करते हो, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल को आपने एक ही कॉलम में रखना है, ठीक है, एक ही कॉलम में होने चाहिए आपके सारे डेसिमल्स जो अरेंज करने हैं सभी नंबर्स के, और जो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा वो भी उसी कॉलम में डेसिमल होगा। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ, तो जैसे ये एग्जाम्पल है 3.16 मल्टीप्लाई बाय
4। तो आप इसे कैसे करोगे, सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना है जो आप करते हो, ठीक है। 6 4 जा 24, 4 इज एट हियर, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 इट बिकम्स 6 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। ये आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाना है, डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, 1 2, 2 डिजिट्स है ना, तो आप 2 डिजिट्स पहले राइट से स्टार्ट करके 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दोगे। क्लियर। आपने क्या करना है, डेसिमल के बाद देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, आंसर में उतने डिजिट राइट से छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। ओके। अब है कि अगर हम डेसिमल नंबर को 1000 के साथ या 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जैसे हमारे पास ये नंबर है 2.565 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 यहाँ पे कितनी जीरोज हैं स्टूडेंट्स, 3 जीरोज है ना, तो आप डेसिमल को डायरेक्ट 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर दोगे राइट साइड को, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 डिजिट आप आगे शिफ्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई में राइट साइड को शिफ्ट करना है, डिवाइड में लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 1000 से, 1000 में है 3 डिजिट्स, तो आप 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दोगे, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 6 5 डेसिमल, कुछ नहीं है आगे तो 0 है, लिखना है ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसे सिंपल वे में लिख सकते हो 2565। ओके। एंड नेक्स्ट है अगर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे करना है हमने, जैसे आपके पास है 3.6 2.7, आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7 6 जा, सिंपल वे में पहले आप इसे मल्टीप्लाई करोगे जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो 7 6 जा 42, 2 इज एट हियर, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25, क्रॉस का साइन, 2 6 जा 12, 2 इज एट हियर एंड 1 कैरी गया यहाँ पर, ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आया 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया। अब डेसिमल कैसे लगाना है हमने, डेसिमल के लिए क्या है हमारे पास, आप देखोगे कि डेसिमल दोनों नंबर्स में है, तो दोनों नंबर्स में देखोगे, काउंट करोगे कि कितने कितने डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल। तो इसमें तो हमारे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट और दूसरे में भी कितने हैं 1, सो टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए, 2 हो गए ना डेसिमल के बाद, एक इसमें है एक इसमें है, तो 2 डिजिट्स हो गए। तो आंसर में आप क्या करोगे, राइट साइड से स्टार्ट करके 2 डिजिट्स छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है। ओके। आपने काउंट कर लेना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, मे बी एक में 2 हो दूसरे में 1 हो, तो वो टोटल 3 हो जाएंगे, तो आप 3 डिजिट्स को छोड़ के आगे डेसिमल लगा दोगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाओगे आप। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज डिवाइड। डिवाइड कैसे करना है आपने, डिवाइड के लिए जैसे आपके पास डेसिमल नंबर को आप कर रहे हो होल नंबर से, ठीक है, 64.54, इसे करना है 7 से डिवाइड। सो स्टूडेंट्स अब 7 के टेबल में 6 तो नहीं आएगा ना, 64 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता ना, 63 आता है इससे जो छोटा होता है, ठीक है। तो 7 के टेबल में आता है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे 7 पे 63 7 के टेबल में कब आता है 9 पे, 7 9 जा 63, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 9 जा 63, देन हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 1। अब डेसिमल है ना इसके बाद, तो अपने आंसर में जो क्वोशिएंट आ रहा है वहाँ पे पहले डेसिमल लगाना है, देन हम डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे लेके आएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास उसके बाद डेसिमल है ना स्टूडेंट्स, जो डिविडेंड में है, तो हमने क्वोशिएंट में भी क्या करना है, पहले डेसिमल लगाना है, देन नीचे लेके आएंगे सेकेंड वाला जो उसके नेक्स्ट डिजिट होगा। ओके। तो अब हमारे पास है 15। अब 7 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 15 से स्मॉल कौन सा आता है 14। कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स 14 7 के टेबल में, 7 2 जा 14। ओके। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से आया हमारे पास
4, तो 14 कहाँ आया था अभी 2 पे, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 0। तो हमने इसे सिंपल वे में डिवाइड करना है, बस जहाँ पर हमारा डिविडेंड में हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट डिजिट को लेके आना डेसिमल के बाद वाले को, तो क्वेश्चन में हमने पहले डेसिमल लगा देना वहाँ पे, ओके। अब स्टूडेंट्स कि अगर आप 100,000 से डिवाइड कर रहे हो तो वो कैसे करना है। जैसे आपके पास है 6.315 डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर रहे हो मीन्स 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इसे डायरेक्ट क्या कर लोगे, 2 डिजिट लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दोगे। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं जितनी ज़ीरोज़ होती हैं, डिवाइड में लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे और राइट साइड को कब करेंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट को, 6315। अब डेसिमल के पहले यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है 6, तो हमने 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे हम एक 0 एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.06315, ओके। अब स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ। हमारे पास क्या है 0.8, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम इसे 0.2 के साथ। तो आप इसका डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 है ना, तो डेसिमल हटाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा 8/10 डिवाइड, डेसिमल के बाद फिर से 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/10, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो 8/10 डिवाइड को चेंज कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड वाला हमारा फ्रैक्शन होता है उसे क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं उसका, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 8/2। तो यहाँ पर आप 8 को डिविडेंड रखोगे और 2 से सिंपली डिवाइड कर लोगे। तो 2 के टेबल में 8 आता है ना स्टूडेंट्स, 2 4 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 0, ओके। इट मीन्स हमें जब हम 0.8 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो हमारे पास आंसर आया 4, ओके। नेक्स्ट है 6 डिवाइड बाय 75। 6 अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिविडेंड, और 75 है डिवाइज़र। तो अब 75 के टेबल में थोड़े ना 6 आएगा, तो हमारे पास क्या आया करेंगे, पहले 0 पे गया, अब एक और 0 ले रहे हैं तो कोशिएंट में डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब 75 के टेबल में 60 भी नहीं आएगा ना, बिकॉज ये उससे छोटा है, तो अगेन ये 0 पे जाएगा और हम एक 0 और लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि 75 के टेबल में 600 आता है, तो 675 के टेबल में अगर हम 75 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 + 4 60, तो ये 8 पे आ रहा है आपका आंसर। तो आप क्वेश्चन में आज लिख दोगे 8, 600 सब्ट्रैक्ट करके आ गया 0। तो हमारे पास डिवाइड करने पे क्या आया, डेसिमल में ही क्वेश्चन जो है डेसिमल में ही आया उसका आंसर। 2 होल नंबर्स को हमने डिवाइड किया था, लेकिन आंसर जो आया उनका क्वेश्चन वो डेसिमल नंबर आया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आया हमारे पास 0.08, ओके। सो होप यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।